हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली एग्रीकल्चर 445 में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का चैप्टर 1 जल निकास। प्रश्न नंबर 1 है अपना, जल निकास कैसे कहते हैं और इसके 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। जल निकास यानी जल को निकालना। तो इसका उत्तर है, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। यानी हमारे खेत में जो फालतू पानी भरा होता है उसे कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो चलो इसके उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना, भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट है अपना, कृषि क्रियाएं समय पर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, भूमि का वायु संचार बढ़ाने के लिए। चौथा पॉइंट है, भूमि का तापमान सही रखने के लिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, जल निकास के लाभ लिखिए। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, यानी जल निकास से हमें क्या लाभ होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है, भूमि दलदली होने से बच जाती है। जब भूमि में जल नहीं भरा रहेगा तो सीधी सी बात है कि भूमि दलदली नहीं होगी। हमारा दूसरा पॉइंट है, भूमि का तापमान सही हो जाता है। इसमें भी सीधी सी बात है कि जब जल अत्यधिक नहीं होगा तो भूमि का तापमान भी सही रहेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, फसलें सड़ने गलने से बच जाती हैं। भूमि में अत्यधिक जल नहीं होगा तो फसलें सड़ेंगी गलेंगी नहीं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भूमिगत जल निकास की विभिन्न प्रणालियों के नाम लिखिए। तो अपनी पहली प्रणाली है प्राकृतिक प्रणाली। इसमें ढाल के अनुसार नालियाँ बनाते हैं। दूसरी प्रणाली है हमारी एरिंगबोन प्रणाली। इसमें मुख्य नाली खेत के मध्य यानी खेत के बीच में बनाते हैं। तीसरी प्रणाली है ग्रिडिरोन रोड प्रणाली। मुख्य नाली खेत के निचले धरातल में बनाते हैं। इस वीडियो में आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। अपना चौथा प्रश्न है, भूमिगत जल निकास के दोष लिखिए। दोष यानी हानियाँ। तो अपना पहला पॉइंट है, नालियाँ बनाने में खर्चा अधिक आता है। दूसरा पॉइंट है, नालियाँ बनाने के लिए अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, नालियाँ बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है अपना, नालियों का आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है अपना, भूमिगत जल निकास के गुण लिखिए। तो पहला पॉइंट है, नालियाँ बार बार नहीं बनानी पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट है, भूमि कटाव की संभावना कम रहती है। तीसरा पॉइंट है, कृषि क्रियाएं करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट है, खेत में कृषि योग्य क्षेत्रफल कम नहीं होता है। तो हमारा छठवां प्रश्न है, पृष्ठीय या कच्ची खुली नालियों के गुण लिखिए। तो पहला पॉइंट है, इन नालियों को बनाना आसान होता है। दूसरा पॉइंट है, नालियाँ बनाने में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, नालियाँ बनाने में खर्च कम आता है। चौथा पॉइंट है, नालियों का आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, नालियों की मरम्मत में भी खर्च कम आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंचाई यानी खेत में पानी देना। जल निकास यानी जल को बाहर निकालना खेत से। तो सिंचाई का पहला पॉइंट है, खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी खेत में जिस पानी देती हैं उसे सिंचाई कहते हैं। जल निकास का पहला प्रश्न है, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। यानी खेत में जो फालतू पानी भरा रहता है उसको बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। सिंचाई का दूसरा पॉइंट है, सिंचाई का पानी घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। यानी सिंचाई के पानी को घरेलू उपयोग में भी लाया जा सकता है। जल निकास का दूसरा पॉइंट है, जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी जल निकास के पानी को घरेलू उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। सिंचाई का तीसरा पॉइंट है, सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है। यानी सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। जल निकास का तीसरा पॉइंट है, जल निकास से भूमि का स्तर घटता है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भूमि में अधिक नमी होने से होने वाली हानियाँ लिखिए। यानी भूमि में जो नमी होती है वो अधिक हो जाए तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो चलो इसका आंसर जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, भूमि दलदली हो जाती है। यानी नमी के कारण भूमि दलदली हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, भूमि का तापमान कम हो जाता है। यानी नमी के कारण भूमि का तापमान भी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, भूमि का वायु संचार कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है, फसलें सड़ गल जाती हैं।
यानी नमी के कारण फसलें सड़ जाती हैं। 5वां पॉइंट है भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है नमी के कारण। तो आपका इस वीडियो में पहला चैप्टर जल निकास खत्म हो गया है।